अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्यू विकी। और आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम करेंगे CS201 की असाइनमेंट का सोल्यूशन फॉर 2018 एंड असाइनमेंट नंबर 2 है ये। तो जैसा कि हम हर बार, मैं आपको स्टार्टिंग से पहले क्वेश्चन फाइल थोड़ा बताता हूँ, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती उनको मैं यहाँ से ये येलो कलर से मार्क कर दूंगा, एंड जो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं उनको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर दूंगा, ताकि जब आपको फाइल में प्रोवाइड करूँ उसमें भी आपको पता चल सके एंड एक रिमेंबर हमारे सामने रह जाए कि हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं और क्या चेंजिंग नहीं कर सकते। चेंजिंग से मुराद मेरा ये है कि जो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर आपने कहाँ कहाँ चेंजिंग करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि फ़ाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी अपनी सोल्यूशन या असाइनमेंट जमा करवाएं तो उसके बाद आप फाइल को डाउनलोड करके चेक कर लें कि क्या वो ओपन हो रही है या नहीं, क्योंकि समटाइम्स जो है वो फाइल करप्ट भी हो जाती है इंटरनेट इश्यूज़ वगैरह की वजह से। एंड फाइल जो है वो आपने .cpp फाइल जमा करवानी है जो कि हम डेव के अंदर क्रिएट करते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट ये है कि आपके पास ये वाले जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए अगर आप ये असाइनमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में नहीं पता, ये लाइक आपको क्लास का नहीं पता, गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर्स का नहीं पता, तो इनकी एक डिटेल्ड वीडियो मेरी पड़ी हुई है, वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के एंड पे आपको उसके लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे, स्क्रीन के ऊपर ही आपको मिल जाएंगे अगर आप वीडियो ऑनलाइन देख लें। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियोस ऑनलाइन देखें क्योंकि बहुत सी अपडेट जो है वो लाइव होती रहती हैं। डाउनलोड करके अगर आप देखते हैं तो आपका अपना ही नुकसान है। सो ये जो CS201 है इसके मेरे अपने काफ़ी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वो वाले लेक्चर्स का लिंक भी मैं आपको वीडियो के एंड पे दे दूंगा, आप वो वाले लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट आते हैं हम अपनी क्वेश्चन फाइल की तरफ। और क्वेश्चन हमारा बेसिकली ये है कि हमने काम करना है क्लास के अंदर, और यहाँ पे हमारी क्लास का जो नेम है वो होगा पर्सनल पासवर्ड। तो ये जो पर्सनल पासवर्ड है ये एक ऐसी चीज़ है जो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये उन्होंने हमें दी है और हमें यही नाम यूज़ करना पड़ेगा अपनी क्लास का। उसके बाद उनका है कि हमारी क्लास के जो हैं वो 2 डाटा मेंबर्स होंगे। अब जिन लोगों को डाटा मेंबर्स नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि डाटा मेंबर्स जो हैं वो एक्चुअली वेरिएबल्स होते हैं जो हम अपनी क्लास के प्राइवेट पार्ट के अंदर डिक्लेयर करते हैं। सो सिंपल ये है कि जो वेरिएबल्स को हम प्राइवेट पार्ट में डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स या एरेज, ठीक है, तो जिनको डिक्लेरेशन जो हम करते हैं प्राइवेट पार्ट में उनको हम डाटा मेंबर्स कहते हैं। तो ये भी येलो मार्क इसलिए किया है क्योंकि इनका भी नाम उन्होंने हमें दिया हुआ है। यहाँ पे पासवर्ड का एक होगा हमारा करेक्टर डाटा टाइप का, एंड यहाँ पे एक करेक्टर डाटा टाइप का हमारा एक पॉइंटर होगा पास PTR के नाम से। तो ये चीज़ें भी हम चेंज नहीं कर सकते। देन यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बताई है कि हमने मेंबर फंक्शंस बनाने हैं, यानी कि पब्लिक पोर्शन के अंदर हमने कुछ फंक्शंस बनाने हैं एंड इस क्लास का, यानी कि हमारी जो पर्सनल पासवर्ड की क्लास है उसी के पब्लिक पोर्शन में। अब उसके अंदर हमारा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। तो यहाँ पे तो कुछ चेंज या ना चेंज करने वाली बात ही नहीं बनती क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो हमारी क्लास के नेम से ही बनते हैं। तो चूँकि क्लास का नेम हमारा फिक्स है तो कंस्ट्रक्टर नेम भी हमारा फिक्स ही होगा। उसके बाद ये जो सेटर्स और गेटर्स हैं हमारे फंक्शन के, हाँ, इनका नाम जो है हम अपने लिहाज से चेंज करके रख सकते हैं। तो सेटर्स और गेटर्स को जो है मैं यहाँ पे ग्रीन से मेंशन कर देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। चेंजिंग कैसे करनी है वो मैं भी आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। यहाँ पे देन आ जाता है जी पास इनक्रिप्ट का फंक्शन एंड पास डिक्रिप्ट का फंक्शन। ये भी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये नाम इन्होंने हमें दिए हुए हैं। अब इन फंक्शंस में क्या होगा कि इनक्रिप्शन वाले में हमारा जो एक्चुअल पासवर्ड होगा वो किसी रैंडम नंबर्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा, जो कि हमें पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे कुछ लिख दूँ तो आपको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। हो सकता है इसको कुछ मतलब हो लेकिन हमें नहीं पता चलेगा क्या मतलब, तो उसको हम कहते हैं इनक्रिप्शन। एंड ये जो डिक्रिप्ट वाला है यानी कि डिक्रिप्शन करेगा, ये क्या करेगा कि इस रैंडम ये जो हमने बातें लिखी होंगी इनको वापस से कन्वर्ट कर देगा हमारे एक्चुअल पासवर्ड के अंदर। तो ये हमारा यहाँ पे मेन काम है जो हमने करना है। और उसके अंदर आ गया कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको हमने नॉर्मली जो है वो नल से इनिशियलाइज करते हैं, और यही चीज़ जो है वो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि विल इनिशियलाइज ऑल डाटा मेंबर्स विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो होती हैं वो नल होता है, तो ये भी फिक्स ही रहेगा। इसके अंदर जो भी हमने लिखना होगा वो फिक्स वैल्यू ही हम पुट करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो आप लोगों ने भी वही पुट करनी है। उसके बाद क्या है कि जो मैसेज है वो स्क्रीन पे आना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है, वो आपको सैम्पल आउटपुट नीचे मिल रहा है उस लिहाज से। देन मेन में आता है, और मेन में आने के बाद क्या है कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट का भी इन्होंने यहाँ पे नाम हमें नहीं दिया हुआ, तो ये भी एक रैंडम नेम हम लिख सकते हैं।
और इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सारी सी बात है क्योंकि हमारे पास क्लास ही एक है। देन ये है कि सेटर्स की मदद से, फंक्शन की मदद से हमने अपनी एक वैल्यू जो है वो पास करवानी है। एक तो सादा डायरेक्टली वैल्यू पास करवानी है, उस वैल्यू को हमने अपने फंक्शन के अंदर यानी कि पॉइंटर वाले फंक्शन के अंदर हमने पुट करना है। देन हमने उस वैल्यू को सेटर को पास करना है। देन हमारा सेटर उस वैल्यू को गेटर को पास करेगा और उसके बाद हमें जो है वो एक्चुअल आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे है कि हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों को बारी बारी कॉल करेंगे ताकि हम स्क्रीन पे देख सकें कि इनक्रिप्टेड डाटा हमारा क्या बनता है और वापस से डिक्रिप्ट हो कि क्या वो स्क्रीन पे शो होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है यहाँ पे ये बहुत ऑपोजिटली काम करेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे राइट से काम कर रहे हैं तो डिक्रिप्शन में हम लेफ्ट से काम करेंगे। तो सेम कोड होगा लेकिन इन्वर्स हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एक आउटपुट आ रहा है, ये कुछ लाइंस हैं, यहाँ पे हमने इनपुट देना है। ये हमारा पॉइंटर है जिसके अंदर इनपुट एग्जीक्यूट होगा। ये वाली वो लाइंस हैं जो हमें स्क्रीन पे हमारे से इनपुट लेंगी, यानी कि हमसे इनपुट लेंगी, बिकॉज पहले हमने इसको नल से इनिशियलाइज किया हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। देन हम एक वैल्यू इसको देंगे, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने CS201 दी है तो हम CS201 को ही यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए। नाउ यहाँ पे ये जो कोड है ये वाला, ये हर एक का चेंज हो सकता है डिपेंडिंग कि हम किस तरीके से इनक्रिप्शन कर रहे हैं। और हर इनक्रिप्शन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, यानी इनक्रिप्शन का जो तरीका होगा वो हम चेंज कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सब लोग अपनी अपनी इनक्रिप्शन का मेथड बना सकते हैं। यानी कि अपनी अपनी से मुराद ये है कि हर एक की इनक्रिप्शन होने के बाद यहाँ पे जो कोड है वो डिफरेंट आए। दैट्स द थिंग, द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे सबका डिफरेंट आना चाहिए, क्योंकि सेम तो हर एक का आ जाएगा, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की कॉपी करते रहेंगे तो सेम हर एक का आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन फाइल थी, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने देख ली। इसको जो है मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इस चीज़ को अगेन देख सकें। अब हम चलते हैं अपने डेव की तरफ और वहाँ जाके जो है हमने अपना काम स्टार्ट करना है। पहले मैं सोच रहा था कि कोड लिखने के बाद वीडियो बनाऊं, बट इस तरीके से वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा और आपके सामने कोड करूंगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी आपके लिए बने कि कोड जो है हम कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने हैश इंक्लूड जो है वो डायरेक्टली डालनी है। तो यहाँ पे हम हैश इंक्लूड डाल देते हैं लेस देन इनटू IO स्ट्रीम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसके लिए हम यूजिंग नेम स्पेस STD जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बाकी चीज़ें हैं। देन अब हमारा जो मेन टास्क था वो ये था कि हमने पर्सनल पासवर्ड के नाम की एक क्लास बनानी थी। तो उसको बनाने का जो तरीका है वो ये होता है, आपको अगर क्लास के बारे में नहीं पता तो मैं अगेन बता दूं, आपको लिंक वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि क्लास एक्चुअली होती क्या है और बनती कैसे है। लेकिन यहाँ तक हम करते हैं काम। अब पर्सनल पासवर्ड, ठीक है, हमने इस तरह से पर्सनल पासवर्ड जो है अपनी क्लास को नाम दे दिया, क्योंकि यही वो नाम है जो इन्होंने हमें कहा था कि आपने देना है अपनी क्लास को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने हमें कहा था, तो ये फिक्स्ड है, ओके। उसके बाद जो हमारी क्लास होती है तो उसके सामने जो है वो कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं आता, तो क्लास हमारी जो है वो यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगी। देन अब हमारी क्लास के अंदर क्या है कि ये जो हमने क्लास क्रिएट की है इसके आगे मैंने गलती से इरेज कर दिया, इसके जो है नेक्स्ट अब हमने स्टार्ट करना है हमारा वो वाला पोर्शन जिसको हम प्राइवेट पोर्शन कहते हैं। अब पहले पब्लिक भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप प्राइवेट पोर्शन से स्टार्ट करें। तो हम यहाँ प्राइवेट से स्टार्ट करते हैं, आगे कॉलन डालते हैं और देन अब हम यहाँ पे अपने डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करेंगे। विच इज़ करेक्टर में हमने यूज़ करना था पासवर्ड, जो कि वहाँ पे फिक्स है। बार बार मैं नहीं दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, आप साथ साथ जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं, मुझे ज़ुबानी याद है। तो यहाँ पे उसका था पासवर्ड। अब पासवर्ड के अंदर हमने, क्योंकि ये करेक्टर में है और करेक्टर में वो वैल्यू देने के लिए हमें एक इसको एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम विदाउट एरे इसको इस तरह से डिक्लेयर कर देते हैं तो वो क्या है कि वो सिर्फ पहला करेक्टर ही फेच करेगा, बाकी वालों को डिलीट कर देगा। तो सारे के सारे करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको एरे में बनाएंगे। अब एरे के अंदर आप रैंडम वैल्यू दे सकते हैं। हमने जो वैल्यू इसको पास करनी है वो है यहाँ पे CS201, जिसके
5 कैरेक्टर्स बनते हैं, तो 6 5 या 6 का हम दे सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा बिगड़ जाते हैं। और आप भी यहाँ पे कोई रैंडम वैल्यू लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे रैंडम के तौर पे 13 लिख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन डाल देना है। उसके बाद हमें एक और कैरेक्टर यहाँ पे बनाएंगे जो कि हमारा दूसरी रिक्वायरमेंट थी, तो वो था पॉइंटर। और पॉइंटर का भी उन्होंने हमें दिया हुआ था नाम, विच इज़ पास PTR, ये हमें उन्होंने दिया हुआ है। तो पॉइंटर जो है वो इसी तरह डिक्लेयर होता है, उसमें कोई एरर शेयर नहीं होता, मतलब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन अब यहाँ पे बात आ जाती है इसके पब्लिक पोर्शन की। यहाँ तक हमारा प्राइवेट जो है वो ख़त्म हो गया। अब बात आती है पब्लिक पोर्शन की। और पब्लिक पोर्शन में आके जो पहला काम होता है जो हमने यहाँ पे करना है बेसिकली, वो है कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है। अब कंस्ट्रक्टर की अगर बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे वो क्लास का ही नेम होता है, तो आप इसी को यहाँ से कॉपी कर लें। यहाँ पे सी में लैंग्वेजेस में इस तरह कॉपी पेस्ट करके बहुत टाइम जो है वो बच सकता है। तो कंस्ट्रक्टर का नाम के लिए हम क्लास का ही नाम लिखेंगे, आगे जो है वो इस तरह से लगाएंगे 2 पैरेंथेसिस ओपन करके क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे आगे अब हम अपने इस कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि मतलब कह सकते हैं कि हम इसको डिफाइन करेंगे। इसके अंदर हम बताएंगे कि हमने एक्चुअली करना क्या है। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको एक वैल्यू पास करेंगे जो कि हमने पास करनी थी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो उन्होंने कहा था विच इज़ नल, कि हमने नल पास करना है इसको। तो उसके लिए जो कोड यूज़ होता है वो होता है strcpy। एक तो नल का तरीका तो ये है ना कि अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो हम कर सकते हैं कि अपने वेरिएबल का नेम लिखें =0 लिखते हैं, तो ये नल हो गया, ठीक है। मतलब इसको नल नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, जिसकी होने या ना होने से कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये करैक्टर है, तो करैक्टर के लिए हम =2 का इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, हमें स्ट्रिंग कॉपी की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, विच इज़ strcpy। उसके आगे यहाँ पे ब्रैकेट के बाद हम वो वेरिएबल देंगे जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करनी है। तो इन आवर केस यहाँ पे है पासवर्ड, तो हम यहाँ से पासवर्ड को कॉपी करते हैं और इसके अंदर ला के पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने लगाना है यहाँ पे कॉमा, और कॉमा के बाद हम इन्वर्टेड जो है कोटेशंस के अंदर अपनी वैल्यू देंगे। तो इन्वर्टेड कोटेशंस ये वाली होती हैं जो हम सी आउट के बाद लिखते हैं, और इसके अंदर हम NULL जो है वो स्टोर कर देंगे। ये छोटे बड़े भी आप लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि सारे लेटर्स इसके बड़े लिखने। अब यहाँ पे एक और चीज़, क्योंकि हम strcpy यूज़ कर रहे हैं, तो strcpy जो है वो C++ का बिल्ट इन फंक्शन है जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। इसका नाम जो है str मीन्स स्ट्रिंग, CPY मीन्स कॉपी। तो इसकी हेडर फाइल हमें डालनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे जाके इसकी हेडर फाइल भी डाल देते हैं। हैश इंक्लूड, इसकी जो हेडर फाइल थी वो थी string.h, तो string.h, ठीक है। तो ये हमारे उस strcpy की हेडर फाइल है, क्योंकि हमने ये कीवर्ड यूज़ करना है तो उसके लिए हमें ये हेडर फाइल देनी पड़ेगी। यहाँ तक हमारा काम जो है वो प्रॉपर हो गया। अब ज़ाहिर है यहाँ पे हमारा ये नल पास हो गया, तो यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा ऑफ कोर्स। अब इसके बाद हमारी जो वैल्यू है वो इस पासवर्ड में स्टोर हो गई है। हमारा जो काम तो वो ये था कि हमने वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करवानी है, जो यहाँ पे हमारा एरे बना हुआ है उसमें, और उसके बाद उस वैल्यू को हमने अपने पॉइंटर में स्टोर करना है। तो चूंकि हमारी वैल्यू जो है वो एक बार हमारे प्रोग्राम के अंदर जा चुकी है, तो अब हम जो है वो सिंपली =2 का साइन यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपने पॉइंटर का नाम लिखेंगे विच इज़ पास PTR, और उसके बाद हम =2 का साइन डाल के यहाँ पे अपने उस वेरिएबल को लिख देंगे जिसके अंदर हमारी वैल्यू पड़ी हुई है। तो यहाँ पे पड़ी हुई है पासवर्ड के अंदर, ठीक है। और इसके आगे हम सेमीकोलन डाल देंगे। ये क्या है कि एक्चुअली इसकी वैल्यू को पास नहीं कर रहा है, चूंकि ये पॉइंटर है तो वो डायरेक्टली वैल्यू को यहाँ से फेच करेगा। तो वहाँ पे हमें strcpy यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि हम वैल्यू स्टोर करवा रहे थे। वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो चुकी है, अब वैल्यू को इसने फेच करना है। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू रियल टाइम में काम करेगी। रियल टाइम से मुराद है कि जैसे जैसे चेंजिंग आएगी दोनों में इक्वली चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पे ये पोर्शन कंप्लीट हुआ, तो इसको मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ। यहाँ पे ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट बारी आती है हमारी, वो आती है कि हमने अपना आउटपुट का काम यहाँ पे बता देना है, क्योंकि इनपुट के काम हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे आउटपुट डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम अपनी प्रोसेसिंग डिफाइन करेंगे। तो अभी हमारा जहाँ पे बात है आउटपुट की, तो आउटपुट आप लोगों के सामने यहाँ पे ये क्लियर है कि हमने इसी तरह इसको फॉलो करना है। जो लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं सेम टू सेम वही लाइनें लिखनी है यहाँ पे। तो मैं जल्दी से वो जो है वो लिख देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, cout <<, इस तरह कोटेशन, और वहाँ पे अगर आप लोगों ने तो नोटिस नहीं किया होगा लेकिन मैंने इस चीज़ को गिना था, ये 7 डॉट्स हैं, तो हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। 7 यहाँ पे डॉट्स डाले, स्पेस डाली, और यहाँ पे जो हमारा मैसेज है वो ये था कि द डिफ़ॉल्ट
कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। स्पेस के बाद भी 7 जो है वो डॉट्स हैं, और उसके बाद जो है वो हमें न्यू लाइन पे जाना है। एक लाइन की जगह भी छोड़नी है यहाँ पे, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे लेस देन एंड एल यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो इन दोनों की बजाय यहाँ पे \n भी लिख सकते हैं, अगर आपको पता है कि वो कैसे यूज़ होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने सी आउट करवाना है अपनी उस वैल्यू को जो कि हम वैल्यू उसको देना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी सिनेरियो बना हुआ है हमारी इस इमेज के अंदर, तो जैसे जैसे इसके अंदर हमारा है वैल्यूज़ हम वो करवाएंगे। अब चूंकि हम इसके अंदर नल स्टोर करवा चुके हैं, तो हम नल की वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्रीन पे शो करवा देंगे। और यहाँ पे ये जो लिखी हुई है लाइन्स, सेम यही लाइन्स हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बनता है सी आउट, वो बनता है जी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ पासवर्ड इज़, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ पासवर्ड इज़, यहाँ पे हम इस तरह सीरियल डालेंगे, स्पेस देंगे, और इसके बाद हम अपने पासवर्ड की वैल्यू को यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, ठीक है। और देन जो है यहाँ पे एंड एल यूज़ कर लेता हूँ, ताकि जब ये कोड एग्जीक्यूट हो तो न्यू लाइन पे हमारा लाइन चली जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो ये था कि हमने पॉइंटर की वैल्यू शो करवानी थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और वो जो लाइन थी वो ये थी कि द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ पासवर्ड पॉइंटर इज़। तो यहाँ पे हम पॉइंटर लिख देते हैं, और ये लाइन भी हमारी बन गई। उसके बाद इस तरह से, और लेस देन जो पॉइंटर की वैल्यू है वो यहाँ हमारी स्टोर हो रही है इसमें पास ptr के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पास ptr, उसके बाद लेस देन एंड एल, लेस देन एंड, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे हमने अगेन सेमीकोलन दे दिया। तो ये 2 बार मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। एक्चुअली यहाँ पे 3 स्पेसेस हैं, तो हम 3 बार इसको यूज़ करेंगे। मैं बिल्कुल वही फ्रेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो उन्होंने एक्चुअल हमें आउटपुट में दिया हुआ है। सो एक रत्ती जितना भी फ़र्क ना रहे कि ये चेंजिंग है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे लगे कि उन्हीं का कोड चुरा के यहाँ पे डाला गया है। तो ये सिचुएशन बनानी है। ओके, सो इसके बाद जब ये पोर्शन ख़त्म हो जाता है तो देन हमारे पास बारी आती है क्लास के अंदर सेटर्स बनाने की। उसके बाद हमारे पास बारी आती है गेटर्स बनाने की। अगर आप मेरी पुरानी वो CS201 की लेक्चर नंबर 26 की वीडियो देखें तो उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है ये कि ये सीक्वेंस हम कैसे फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे हम अपना सेटर बनाएंगे। सेटर जो है वो नॉर्मली वर्ड के साथ हम करते हैं, और जैसे मैंने बताया था कि सेटर का नेम जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट एज अ सेटर करने के लिए, और यहाँ पे सेटर को जो हमने नाम देना है तो वो आप डिफरेंट जो है वो नाम दे सकते हैं। इन माय केस मैं यहाँ पे पास यूज़ कर लेता हूँ। और जो भी नेम आप यूज़ करें उसका पहला जो अल्फ़ाबेट है वो आप बड़ा लिखें ताकि सेट और अगले वर्ड के अंदर जो है वो स्पेस आ जाए। उसके बाद यहाँ पे इसको खाली पैरेंथेसिस दे देनी है, और इसको अब हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। तो डिफ़ाइन करने के लिए हमने क्या करना है क्योंकि सेटर के अंदर हमने यूज़र से वैल्यू लेनी होती है। यूज़र से वैल्यू लेंगे तभी उसको सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट लेस देन, और उसके में था कि प्लीज़ एंटर द पासवर्ड, आई गेस प्लीज़ एंटर पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से अब यहाँ पे क्या होगा कि यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो हमारे पासवर्ड में के लिए स्टोर होगी, और उसके लिए हम यहाँ पे CN ग्रेटर देन पासवर्ड को हम डायरेक्टली ही लिख देंगे। इसमें अब ये मत सोचिएगा कि वो एरे है तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे लूप नहीं चलनी है। यहाँ पे हमने एक ही पासवर्ड देना है, ज़्यादा पासवर्ड नहीं देने हैं, तो इसलिए वो डायरेक्टली ही लग जाएगा इसके अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये थी कि अब हमारा सेटिंग का काम हो गया, क्योंकि हमने वैल्यू ही एक देनी है तो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात आती है हमारे गेटर की। गेटर का काम ये होता है कि हमारी वैल्यू को फेच कर सके। तो जो वैल्यू हमने फेच करवानी है हम जो है वो सिंपली पहले उसकी जो है वो रिटर्न टाइप लिखेंगे विच इज़ कैरेक्टर स्टार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी कैरेक्टर स्टार। वो लिखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होगा उसके अंदर हम सेम वही सेटर का जो है काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम सेटर की जगह सेट की गेट लिखेंगे, चूँकि सेट पास लिखा था तो अब भी गेट पास ही लिखेंगे। पास से मुराद है पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा वो है वो काम आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जब मैंने इसको चीज़ को देखा तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे हमें कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। वो क्यों, वो भी मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। ये इस चीज़ पे याद रखिएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट वर्ड जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद जो गेटर का काम होता है वो सिर्फ एक ही होता है बेचारे का। जो भी आप देखेंगे किसी भी कोड में गेटर का एक ही काम पड़ा होता है,
पास ptr, किसी भी वैल्यू को रिटर्न करना। गेटर के अंदर सिर्फ इतना ही होता है, बात खत्म। यहाँ पे हमारा गेटर वाला पोर्शन भी ख़त्म हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये आती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब फंक्शंस थे, उन्होंने हमें कहे कि गेटर्स वगैरह बनाने के बाद हमने ये फंक्शन बनाने हैं, पास इंक्रिप्शन का, पास डिक्रिप्शन का। तो ये वाले जो है यहाँ हमने बनाने हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट जो इसका काम है वो है कि पास इंक्रिप्शन हमने पहले बनानी है। तो यहाँ पे हम वॉइड के साथ जाएंगे, क्योंकि इंक्रिप्ट होने के बाद हमारा डाटा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हमें नहीं पता। कैरेक्टर्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, 1 2 3 होगा, कुछ नहीं पता, तो हम वॉइड लिख लेते हैं। इंटीजर नहीं यूज़ कर सकते, कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि कुछ भी आंसर हमें मिल सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे पास इंक्रिप्ट लिख देते हैं, और ये फिक्स है, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि उन्होंने हमें ये नाम दिया है तो हमने यही नाम यूज़ करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको ऊपर ले आऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। 1 मिनट, हो सकता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है, अगर आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि हमने इंक्रिप्शन को बताना है कि इंक्रिप्शन करनी कैसी है। तो उससे के लिए क्या होता है कि इंक्रिप्शन के लिए हम ना एक अल्फ़ाबेट ही चूज़ करते होते हैं। नॉर्मली एक ही अल्फ़ाबेट चूज़ करते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम इंक्रिप्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका नाम आप कोड लिख सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर लिखा, एक वेरिएबल कॉल करवाया जिसको हम दे देते हैं कोड दे देते हैं, और इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। कोड की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो पे देखने का मकसद यही होता है ताकि मैं आपको जगह जगह बता सकूं कि कहाँ कहाँ आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो कोड की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अकेला सी लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, की लिख सकते हैं, जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने कोई एक अल्फ़ाबेट पास करवाना है। सो इन माई केस द व्यू विकी, तो मैं उसका कीवर्ड वी चूज़ कर लेता हूँ। तो आप अपने नाम का पहला अल्फ़ाबेट, या कोई अपना फेवरेट, या अपने किसी फेवरेट के नाम का पहला अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे लूप चलानी है। लूप इसलिए क्योंकि हम जितने अल्फ़ाबेट्स देंगे, हमारा जो पासवर्ड होगा उसके अंदर जितने कैरेक्टर्स होंगे, जो कि इन केस यहाँ 1 से लेकर 13 तक हो सकते हैं, उसको इनक्रिप्ट करवाना है। तो हमने यहाँ पे लूप यूज़ करनी पड़ेगी। और लूप हम नॉर्मली जो है वो इंट आई इज़ इक्वल टू इस लिहाज से ही करते हैं। तो आई इज़ इक्वल टू हम यहाँ पे लिख लेते हैं जनाब 0 सेमीकोलन, उसके बाद आई इज़ लेस देन। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली पासवर्ड नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे काम तो इसी तरह करना है ना कि हमने पासवर्ड तक काम करवाना है ना, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पासवर्ड लिख नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि वो फिर पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट, पूरे के पूरे पासवर्ड को एक ही बार में उठाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जितनी उसकी लेंथ है उसको 1 बाय 1 उठाए। तो लेंथ की जहाँ बात आती है तो इसका सी में एक बिल्ट इन कोड है विच इज़ str स्ट्रिंग len लेंथ, और उसके आगे जो है हम क्या करते हैं, अपना पासवर्ड जो है वो इन ब्रैकेट डाल देते हैं। वो क्या फिर करेगा कि हमारे इस पासवर्ड की जो लेंथ होगी उस लेंथ तक जो है वो प्रोसेसिंग करेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर यहाँ पे ऑफ कोर्स हम ब्रैकेट्स डालेंगे, और ब्रैकेट्स डालने के बाद क्या करते हैं, पासवर्ड इनटू जो है हम कर देते हैं आई इसलिए क्योंकि हमारी लूप का आई है। तो आप आई की जगह भी कुछ लिख सकते हैं, JKLMN, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन पासवर्ड इनटू आई, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे ये पावर का साइन इस तरह डाल देंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा था वो क्या था, कोड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोड, और आगे आ जाएगा सेमीकोलन। और उसके बाद क्या होगा, लूप के बाद यहाँ पे आप चाहें तो लूप के अंदर ही इसको लिख सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि हम इसको लूप के बाहर लिखें। तो क्योंकि हम यहाँ पे सी आउट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम करवाएंगे सी आउट इज़ लेस देन, और यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे जो कि उन्होंने अपने आउटपुट में लिखी हुई है कि द इनक्रिप्टेड वगैरह वगैरह, तो वो हम लाइन यहाँ पे लिखेंगे। तो वो लाइन है जी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके, इनक्रिप्टेड पासवर्ड यूजिंग द पास इनक्रिप्ट, ओके, क्योंकि हमने कॉपी किया हुआ था, आगे ब्रैकेट्स थी उसके अंदर, फंक्शन इज, और उसके बाद यहाँ था, आई गेस यही था, यही है बिल्कुल ठीक है। तो ये लाइन थी हमने यहाँ पे लिखनी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेस देन हम यहाँ पे अपना पासवर्ड कॉल करवा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली अपनी वैल्यू शो करवाना चाहते हैं, और इसको हम हैंडल कर देंगे ताकि न्यू लाइन पे हमारा काम चला जाए।
सो ये इतना पोर्शन था हमारी इंक्रिप्शन का। यहाँ इसकी ब्रैकेट स्टार्ट हुई, क्लोज होगी। अब हमारा काम आता है डिक्रिप्शन का। तो डिक्रिप्शन के अंदर भी अगर आप देखें तो उन्होंने हमें फंक्शन का नेम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े, क्योंकि मेरे डिक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के स्पेलिंग भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम वॉइड में ही लिखेंगे। इंक्रिप्शन था पहले, तो अब हम इसको डिक्रिप्ट में लिखेंगे और उसके करने के बाद सेम हमने वही काम जो है वो यहाँ पे करना है। कोई उसके अंदर और इसके अंदर कुछ फ़र्क ना होने जैसे ही है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारा कोड है इसके अंदर वाला, इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और सेम इसी कोड को हम लाके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो इन दोनों के अंदर चेंजिंग वाली जो बात आती है वो चेंजिंग वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो ये है कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि एक बार कोड यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है तो उस कोड को आप नीचे क्यों डिक्लेयर कर रहे हो। पहली बात तो ये है कि जो कोड वाला काम होता है ना वो एक ब्रैकेट टू ब्रैकेट होता है, यानी कि वेरिएबल जब डिक्लेयर होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर तक ही उसकी रेंज होती है। तो वो यहाँ से डिक्लेयर हुआ है तो उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो ये वाली है, तो इसके बाहर यहाँ पे वो जो है वो यूज़ नहीं हो सकता। तो इसलिए हम उसके अंदर उसको दोबारा से डिक्लेयर करेंगे। सेम यूज़ करने का मकसद ये है कि हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे क्या रॉकेट साइंस यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे इंक्रिप्शन का जो कोड है वो ये था, विच इज़ इंट आई इज इक्वल टू 0 स्ट्रिंग लेंथ पासवर्ड i++। ठीक है, और पासवर्ड को हमने पावर दे के कोड की को रख दिया। तो सेम वहाँ पे जो आगे है वो भी यही है। लेंथ जो है हमने पासवर्ड तक लेनी है, इंक्रीमेंट ही करना है और उसके अंदर हमने यही काम करना है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो इंक्रिप्शन थी उसकी जगह पे हम यहाँ पे पास जो है वो डिक्रिप्ट लिखेंगे इस तरीके से, और उसके बाद पास डिक्रिप्ट ऑफ फंक्शन इज़, यहाँ पे हम अपने पासवर्ड को ही कॉल करवाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पे वो आएगा तो पासवर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे आने तक क्या होगा कि हमारे इस पासवर्ड की वैल्यू जो है वो डिक्रिप्ट हो जाएगी वापस से, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो लाइन्स हैं वो बिल्कुल सेम ही रहेंगी और यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास से जंप आउट करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हमारा मेन वाला पोर्शन, जो कि जहाँ से हमारा एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होना होता है। तो अब हम जाएंगे मेन में, और मेन में जाने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी क्लास का नाम लिखेंगे, विच इज़ PRSONL पर्सनल पासवर्ड, और उसके बाद हम इसको एक ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो पहला अल्फ़ाबेट होना चाहिए और उसके बाद आप कोई इंटीजर नंबर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे P1 यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ चाहें तो P के साथ अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट भी लिख सकते हैं इस तरीके से, या फिर अगर आप चाहें तो पास भी लिख सकते हैं। पासवर्ड नहीं लिख सकते क्योंकि वो हमने ऊपर यूज़ किया हुआ। तो यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप PewDiePie के फ़ैन हैं। सो यहाँ पे मैं P1 यूज़ कर रहा हूँ और P1 यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन दे देना। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वही ऑब्जेक्ट हमने आगे यूज़ करना है। तो मैं चूँकि यहाँ पे P1 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आगे P1 ही यूज़ करूँगा जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि P1 ही करना है। P1 लिखने के बाद हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और जैसे ही मैंने यहाँ पे डॉट लिखा तो वो खुद मेरे से पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे क्या काम करना है। तो आप यहाँ पे भी डबल क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने ये क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने सेटर को कॉल करवाना है। सेटर को कॉल करवाने से क्या होगा कि वो जो है हमारा प्रोग्राम वो हमारे से पूछेगा वैल्यू के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ये सेट पास वाला जो फंक्शन है उस पर डबल क्लिक कर देते हैं। अगर आपके पास ये नहीं आता तो आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन हम क्या करेंगे कि सी आउट करवाएंगे एक जो हमारी लाइन होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक मैसेज था हमारे उस प्रोग्राम के अंदर, वो जो ये था कि द पासवर्ड विया गेटर फंक्शन इज, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आउटपुट के अंदर मिल सकता है कि द पासवर्ड विया गेटर्स फंक्शन इज, ठीक है। तो यहाँ पे वो वैल्यू होगी जो हम यूज़र एंटर करेगा। तो यहाँ पे पहली बात गेटर नहीं गेटर्स आना है, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम अगेन चूँकि उन्होंने कॉलन डाला हुआ है तो हम कॉलन यूज़ करेंगे स्पेस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे अपने पॉइंटर का नाम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे GET, यानी कि ये जो हमारा गेट पास वाला था ये वाला हम ये यहाँ पे लिख देंगे। और ये लिखने के बाद क्या होगा
लेस देन एंड एल एक बार कर देते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। ये वो लाइन है जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की होगी और इसके अंदर डाटा शो होगा। देन हम अगेन करेंगे अपने उसका नाम लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद यहाँ पे पहले हम इनक्रिप्शन को कॉल करवाएंगे। तो इनक्रिप्ट वाले पे जाके आप एंटर दबा दें, सेमीकोलन डाल दें। उसके बाद अगेन हम ये करेंगे p1 डॉट, और जो डिक्रिप्ट वाला होगा बाद में उसको कॉल करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन फाइल के अंदर तो पहले इनक्रिप्शन वाला मैसेज शो हो रहा है, देन डिक्रिप्शन वाला मैसेज शो हो रहा है। तो इस लिहाज से हम उसको ऊपर नीचे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक लिख लेते हैं सिस्टम इनटू पॉज और यहाँ पे सेमीकोलन, ताकि पता है आप लोगों को, अगर नहीं पता तो खैर छोड़ें इस चीज़ को, फिलहाल फोकस कीजिए अपनी असाइनमेंट पे। तो ये काम था हमारा असाइनमेंट का। तो ये हमारी असाइनमेंट गई है बन। तो इसको अब क्या करना है कि अब हम इसको कंपाइल करते हैं, और आई होप सो कि कोई एरर नहीं आएगा। तो कोई एरर नहीं आया जी, यहाँ पे हमारा टोटल कंपाइल हो गया। और एक चीज़ और, जब हम क्लासेस के साथ डील कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अक्सर वार्निंग्स आ जाती हैं, तो आ भी सकती है, क्योंकि जब पॉइंटर्स की बात आती है ना जहाँ पे क्लास के अंदर, वहाँ पे वार्निंग्स वगैरह भी आ जाती हैं। सो यहाँ पे फ़िलहाल नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वर्क इतना हो नहीं रहा। ओके, तो अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के बाद पहले तो हम अपनी फाइल साथ ओपन कर लें, ताकि हम रियल टाइम में साथ उसको देख सकें कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं। तो एक चीज़ और, जब तक वो कंपाइल होकर रन होता है, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, वो ये कि यहाँ पे ये जो इंक्रिप्शन है ये हर एक की चेंज हो सकती है, क्योंकि ये इंक्रिप्शन डिपेंड करती है हमारे इस लेटर पे जो मैंने यहाँ पे ये वाला यूज़ किया है। तो इंक्रिप्शन होने के बाद कोड क्या आएगा कोई पता नहीं, क्योंकि हर एक जैसे हर बंदा अपने दिमाग से सोचता है। तो इस कोड ने इंक्रिप्शन करनी है इस लेटर के लिहाज से, ठीक है। तो इस लेटर की पावर को यूज़ करते हुए वो इंक्रिप्शन करेगा। तो इस जगह पे आप जो भी लेटर लिखेंगे उस लिहाज से जो है वो हो जाएगी। तो पहले में हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो लेटर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स यूज़ कर लेता हूँ आपको बताने के लिए, देन हम वापस से वी पे आ जाएंगे या कुछ और यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी रन हो चुका था, तो इसको बंद करके कंपाइल कर देते हैं, तो फिर कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे कंपाइल किया, अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि CS201 लिखने से हमें आंसर मिलता है या नहीं, और देन हम उस आंसर को कंपेयर भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रही हमारी क्वेश्चन फाइल, ये रहा हमारा सोल्यूशन। यहाँ पे अगर आप इसको बराबर पे रख के देखें तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम टू सेम इस जैसा ही है यहाँ पे, ठीक है। अगर इस लाइन की इक्वल मैं इसको रखूँ इस तरीके से, ठीक है। तो पहले आ गया द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड, उसके बाद आ गया द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ पासवर्ड इज़ नल, यहाँ पे भी इज़ नल। अब यहाँ पे स्मॉल लिखे हुए हैं तो आप लोग भी इसको स्मॉल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि पासवर्ड एंटर करो, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ विच इज़ बड़ा CS और छोटा 201 और एंटर दबा दिया। तो यहाँ पे आप देखें कि उसने सबसे पहले तो मुझे वो वैल्यू शो करवाई जो मैंने एंटर की थी, और उसके बाद जो है उसने पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके मुझे शो कर दिया। और रैंडम वो क्या शो कर रहा है, पहले सेमीकोलन प्लस JHI, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, और इसी चीज़ को हम पासवर्ड इनक्रिप्शन कहते हैं, जो कि हर लिहाज से चेंज ही होगी, और वापस से वो डिक्रिप्ट करके शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने पहले अपना नेम का लेटर यूज़ किया था V, तो हम यहाँ पे वापस से V ही कर देते हैं, और अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या हमारे इंक्रिप्शन में चेंज आती है या नहीं। तो इसको हमने ऑलरेडी चेकआउट तो कर ही लिया है, तो हम सिंपली जो है अपने इस प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं और रन करके देखते हैं कि आता क्या है। तो यहाँ पे मैं CS201 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि इस बार जो हमारी इंक्रिप्शन का आउटपुट है वो चेंज आया है, क्योंकि हमने अपना लेटर चेंज कर दिया। तो इस बार क्या आया है, ये उल्टा सीधा यहाँ S डाला हुआ है, आगे पान का पत्ता शायद दरख्त एक बना दिया है, और आगे लिखा है 2 रुपये गो हैं, चलो वट एवर। सो DFG जो है यहाँ पे वो बन गया है। तो इसका जो भी फॉर्म आप बना सकते हैं, 2 रुपये गो वट एवर, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो दिस इज़ कॉल्ड इंक्रिप्शन, जिसको हम समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो कंप्यूटर जनरेटेड है या किसी ना किसी लिहाज से कोड बना होता है। नॉर्मली हम रियल लाइफ के अंदर भी जो लोग होते हैं, जो दोस्त होते हैं, आपस में कोड वर्ड में बात करते हैं, कोई ना कोई लेटर एक बना लेते हैं, कोई ना कोई एक वर्ड बना लेते हैं, और उसमें उनका अपना एक मतलब होता है जो उन्होंने खुद क्रिएट किया होता है, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे नॉर्मली आजकल इंटरनेट पे आप देखें कि बहुत से कीवर्ड्स वायरल हो रहे हैं, तो नाम नहीं लूँगा मैं, तो मसला ना बन जाए यहाँ पे, तो क्योंकि एजुकेशन चैनल है तो वहाँ तक ही रहते हैं। सो बहुत से वर्ड्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, और उसमें क्या है कि एक वर्ड होता है और उसका अपना एक मतलब होता है। जैसे हमारा एक बना हुआ है विच इज़ SAFP,
अब आप लोगों को नहीं पता होगा कि इसका क्या मतलब बनता है, लेकिन आई नो, क्योंकि मैंने और मेरे दोस्तों ने ये क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि SAFP भी कुछ हो सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वो भी बताइएगा। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह के सॉल्यूशंस हर बार मिलते रहें। प्लस अगर आप CS201 के स्टूडेंट हैं, ऑफकोर्स CS201 के ही स्टूडेंट हैं तभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इस वीडियो के अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो इस साइड पे कुछ बॉक्सेस शो हो रहे होंगे जिनके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन है और मेरे पुराने लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो उनको भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। रात के 2 बजे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।